other fire in other military cantonment of the country. As a result, on 10 May 1857, Meerut मेरठ con- Meerut cantonment was फायर by fired by agitation of the एजिटेशन Indian इंडियन tops ट्रूप्स. ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप. troops. आकृति आ रही थी? यस आकृति मैम. आ गई क्या? आकृति रीड करो बेटा. मैम कहाँ से? यहीं से स्टार्ट करेंगे फिर से. इट वाज 29 मार्च. थोड़ा अच्छे से अच्छा. स्टार्ट करेंगे. ओके मैम. यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे. स्टार्टिंग से, यहाँ से. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट. ओके मैम. It was 29 March 1857. On that day, Bharatpur, a place near Kolkata, was a के बाद मिलिट्री 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 military bases where रूटीन मिलिट्री routine military parade was going. Mangal Pandey, an Indian soldier, refused. सोल्डर नहीं, सोल्जर. दैट इज सोल्जर. सोल्डर नहीं बोलते हैं. Soldier refused to use gun and challenged the officers. An English officer, मैम ऑफिसर के बाद हसन ordered him to use these guns and cartridge. cartridge, but when he did not do that, he was ordered to be arrested. Then Manager Mangal Pandey shot. एनेजर नहीं बेटा, एंगर है. एंगर, एनेजर नहीं है. एंगर, एंगर मतलब गुस्सा हो जाना. Anger Mangal Pandey shot down the English officer. Hanson, along with another English officer, standing adjunct to him. This agitation spread like a forest fire. In other military containment of the country. As a result, on 10 May 1857, Meerut cantonment was fired by agitation of the Indian troops. He released his friends who were in prison and departed for Delhi. A large amount of people joined these agitators on the road. Soldiers of the cantonment also joined this soldier. Bahadur Shah Jafar was requested to take charge as leader of this protest. Main center of this protest. बस हो गया. Let me understand. Okay. अभी ये पैराग्राफ को अंडरस्टैंड कराने दो. Then after you will then after Deepak will reading. Deepak, are you there? Deepak, No, ma'am. Okay, no issue. So first of all I read this paragraph. क्या बता रहे हैं यहाँ पे? एग्रीवेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, मतलब लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फैक्शन था ब्रिटिशर्स लोग को लेके, उनके डिसीजंस को लेके, ठीक है, उनके पॉलिसीज को लेके, जिसके कारण 29 मार्च 1857 को बराकपुर में नियर कोलकाता के पास जो है एक मिलिट्री परेड चल रहा था. हाँ बोलो मैम. बराकपुर मतलब? बराकपुर बेटे एक प्लेस का नाम है जो कि
कलकत्ता के जस्ट पास में है। कलकत्ता, कलकत्ता सुने ना, कोलकाता सुने हो ना शहर? हाँ हाँ ये हाँ, उसी के पास में ही है बराकपुर करके। ठीक है, मैम यहाँ पर पहले मैम। एक मिलिट्री परेड ना वहां पे चल रहा था। तो मंगल पांडे वहां पे इंडियन सोल्जर, एज ए इंडियन सोल्जर के हिसाब से इंग्लिश मैन लोग उनको रिफ्यूज कर दिए। ठीक है, और उनको चैलेंज दिए कि आप जो है ब्रिटिशर्स, मतलब जो भी है, रिफ्यूज टू यूज गन। मतलब जो मंगल पांडे को ना ये बताया गया कि आप गन यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो एक इंडियन सोल्जर था इसलिए। एंड चैलेंज द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स ने उसको चैलेंज किया कि जैसे धक्का मार के चैलेंज करते ना, देख लूंगा तुमको मैं, इस टाइप का। ठीक है, मैम एंड इंग्लिश ऑफिसर। हाँ, मैम परेड मतलब? परेड बेटा, परेड होता है ना लेफ्ट राइट, जो होता है ना मिलिट्री लोग का, लेफ्ट राइट करके परेड करते हैं, उस हाँ टाइप का परेड कर रहे थे, है ना। ओके मैम। परेड कर रहे थे, तो उस टाइम पे मंगल पांडे जो था वो वहां पे इंडियन सोल्जर के हिसाब से वहीं पर ही परेड कर रहा था। तो कोई एक ब्रिटिशर्स आया, उसको धक्का मार के बोलता है कि आप गन यूज नहीं कर सकते हो। ओके, और साथ ही साथ उसको चैलेंज करता है कि देख लूंगा मैं तुमको, इस टाइप का। बट एन इंग्लिश ऑफिसर हसन ऑर्डर्ड हिम टू यूज दिस गन एंड कार्ट्रेज। लेकिन एक इंग्लिश ऑफिसर है, उसको, हसनैन को ऑर्डर करता है कि तुम जो है गन और कार्ट्रेज को यूज कर सकते हो। मतलब वो ब्रिटिशर को बोल रहा है, लेकिन मंगल पांडे को रिफ्यूज कर रहा है कि आप गन यूज नहीं कर सकते हो। बट वेन ही डिड नॉट डू दैट, जब वो उसको यूज नहीं करता है, मतलब जब मंगल पांडे उस गन को यूज नहीं करता है। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ ना, कि मंगल पांडे को एक गन देता है और उसको चैलेंज करता है कि उसको आप चलाओ करके। लेकिन हसनैन का एक जो ऑफिसर है, ब्रिटिशर्स है, वो भी उसको बोलता है कि आप एक बार गन चलाओ करके। लेकिन वो उसको रिफ्यूज कर देता है। कौन रिफ्यूज करता है? मंगल पांडे रिफ्यूज करता है कि मुझे गन नहीं चलाना है। ये होता है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अलग समझाया था, बट अभी ऐसा हुआ है कि ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आप गन चलाओ और चैलेंज करता है, लेकिन मंगल पांडे उसको रिफ्यूज कर देते हैं कि वो गन चलाना नहीं चाहता है। प्लीज आप ओके लोग बीच मैम। में डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है कि जब इंग्लिश ऑफिसर कार्ट्रेज और गन देता है, बट ही डिड नॉट डू दैट। उसको जैसे इंग्लिश ऑफिसर देखता है कि वो नहीं मान रहा है बात, तो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। किसको अरेस्ट करते हैं? मंगल पांडे को अरेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स का बात नहीं सुन रहा है वो। देन देन इट इज एंगर मंगल पांडे। जब मंगल पांडे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो वो इंग्लिश ऑफिसर को शूट डाउन कर देता है। मतलब उसे गन लेता है और उसको इंग्लिश ऑफिसर को मार देता है। अलोंग विद द अनदर इंग्लिश ऑफिसर, उसके साथ जो एक और इंग्लिश ऑफिसर था, उसके जस्ट बाजू में ही खड़ा होके एकदम सुन्न हो जाता है, मतलब एकदम चौंक जाता है। हाँ बोलो मैम इंग्लिश ऑफिसर मतलब? बेटा, इंग्लिश ऑफिसर का मतलब होता है ब्रिटिशर्स। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। तो इंग्लिश ऑफिसर्स जो है, यहाँ पे जो हसनैन रहता है उसको मार गिराता है, मंगल पांडे जो उसको मार देता है। उसके साथ जो एक और ऑफिसर्स रहता है, इंग्लिश ऑफिसर्स रहता है, मतलब ब्रिटिशर जो रहता है, वो वहां पे खड़ा होकर देखता रहता है। उसके बाद इस तरीके से जो है द एगिटेशन स्प्रेड लाइक द, उसके बाद क्या होता है कि वहां पर एक आंदोलन चलना चालू हो जाता है। ठीक है, आपस में अंग्रेज लोग का और हिंदू लोग का, हाँ मतलब इंडियन लोग का जो है। अरे कौन है भाई? इंग्लिश लोग का और ब्रिटिशर्स लोग का वहीं पर ही जो है आंदोलन चालू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। देन एज अ रिजल्ट ऑन 10th मई 1857 मेरठ कंटोनमेंट वाज फायर्ड बाय द एगिटेशन ऑफ द इंडियन ट्रूप्स। ठीक है, मेरठ का जो कंटोनमेंट है वो इंडियन ट्रूप्स को जलाने की कोशिश करता है। फायर्ड मतलब फायर कर देता है, मीन्स उस लोग को मारने की कोशिश करता है। देन ही रियलाइज हिज फ्रेंड हु, प्लीज आप लोग माइक म्यूट करेंगे। कौन है यहाँ पे माइक जो ऑफ कर रहा है? मैं उसको, आकृति राय, माइक म्यूट करो आप। देन ही रियलाइज हिज फ्रेंड हु वेर इन प्रिजन। तब मंगल पांडे जो है रियलाइज करते हैं कि उसके बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कैदी बने हुए हैं। ठीक है, और उनको जो है दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, दिल्ली में भेजा जा रहा है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल ज्वाइन
A large amount of people joined this agitator on the route. जैसे ही जो मंगल पांडे को है, जब दिल्ली भेजा जा रहा था, उसके फ्रेंड लोग को दिल्ली भेजा जा रहा था, उसको और उसके फ्रेंड लोग को, ही रियलाइज, तो क्या होता है वहां पे बहुत सारे आंदोलनकारी जो रहते हैं ना, आंदोलनकारी जो आंदोलन करते हैं, वो वहां पर जाके रोक देते हैं, उस रास्ते को जाके रोक देते हैं ताकि वो जा ना पाए. सोल्जर ऑफ दिल्ली कंटेनमेंट ऑल्सो ज्वाइन दिस सोल्जर. मुगल किंग बहादुर शाह जफर, ठीक है, वो रिक्वेस्ट टू टेक चार्ज अ लीडर ऑफ दिस प्रोटेस्ट. ठीक है, और मुगल किंग जो है, जो बहादुर शाह जफर था, वो इस प्रोटेस्ट का लीडर हुआ था. ठीक है, अभी कौन पढ़ेगा? हिमांशु? मैम मैं पढ़ूं? नहीं, आकृति राय पढ़ लियो बस, और नहीं पढ़ना है आपको. यस मैम. कहा? हिमांशु, आप मेन सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट से पढ़ो. यस मैम. मैम 1 मिनट. मेन सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट. फायर ऑफ एगिटेशन स्प्रेड जबजोत कौर, एक मिनट rapidly बेटा, in. एक मिनट. जबजोत कौर, एक मिनट बेटा, एक मिनट, जस्ट वेट वेट वेट. जबजोत कौर, आर यू देयर? यस मैम. बेटा अभी कौन सा पीरियड चल रहा है? जबजोत कौर, अभी कौन सा पीरियड चल रहा है, बताओगे मेरे को? मैम सोशल साइंस. तो आप हिंदी का नोट्स के लिए भेजने के लिए क्यों बोल रहे हो? सॉरी, मुझे पता नहीं था. अभी हिंदी सब्जेक्ट चल रहा है क्या? ऐसा करोगे तो फिर मैं आपको डिसमिस कर दूंगा यहाँ से. यस मैम, सॉरी. ठीक है, जिस पीरियड में, जो पीरियड में मैडम लेगी वो पीरियड में आप पूछोगे. आप सोशल के पीरियड में हिंदी का सब्जेक्ट का नहीं पूछोगे. ओके, मैम नाउ वेट फॉर अ मिनट. अभी कोई रीडिंग नहीं करेगा, अभी आप लोग खुद से रीडिंग करो, कोई भी रीडिंग नहीं करेगा, जस्ट वेट. What does a mu मैम 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 मैम
मैम स्टूडेंट्स? यस मैम। मैम हाँ, है ना आप लोग? हाँ, ओके। नाउ कौन पढ़ने वाला था? हिमांशु। हिमांशु, यस मैम। हिमांशु स्टार्ट रीडिंग, बट एक्चुअली वो निशा मैडम बुलाई थी ना, इसलिए हम उधर चले गए थे। ओके, तो थोड़ा सा लेट हो गया। एनीवे, आप रीड करो। मेन सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट। Main center of protest. Fire of agitation spread rapidly in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Delhi, etc., and also other parts of the country. Protest started by the soldiers spread among farmers, peasants, craftsmen, landlords, kings, and also general people. पीपल, ओके ओके, वेट वेट। अब मेन जो सेंटर है प्रोटेस्ट का, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, बिहार से, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली। यहाँ से जो है रैपिडली स्प्रेड कर रहा था, मतलब आंदोलन बहुत मैम ज्यादा बढ़ आवाज चुका नहीं आ था। रही है। ऑल्सो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, और बाकी जो अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री है, वहां से भी जो है धीरे धीरे प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलनकारी आंदोलन जो है वो चालू कर दिए थे। ठीक है। प्रोटेस्ट स्टार्टेड बाय द सोल्जर स्प्रेड अमंग द फार्मर। जो भी प्रोटेस्ट है, जो भी प्रोटेस्ट स्टार्ट किए थे, अमंग द सोल्जर के बीच ही किए थे। ठीक है, सोल्जर के साथ ही किए थे। उनके साथ कौन कौन था? फार्मर था, पीसेंट था, क्राफ्टमैन था, लैंडलॉर्ड था, किंग थे, और जनरल कॉमन जो पीपल है उन लोग थे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पेज, आई शेयर इट, जस्ट वेट। नाउ लीडरशिप ऑफ द प्रोटेस्ट। हिमांशु, रीड बेटा। Yes, ma'am. प्रेजेंटली। Leadership of the protest. Presently, the protesting troops captured Delhi. Leadership of Delhi was in hands of Bahadur Shah Zafar, but the agitation was conducted by his troop leader Bhagat Khan, Begum Hazrat Mahal of Awadh in Lucknow, Tatya Tob in Kanpur, Rani Lakshmibai in Jhansi, Kunwar Singh in Bihar, and Ahmedullah in Rohilkhand, अहमदुल्ला इन रोहिलखंड, where the रोहिलखंड। Rohilkhand, where the other leaders of the places who were conducting protest in Chhattisgarh,
Hanuman Singh and Veer Narayan Singh were protesters against Britishers. The protest was devastating. Common people took active participation in this protest. In the protest, Rani Lakshmi Bai of Jhansi was killed while fighting the Britishers. ओके अभी यहाँ पर क्या बता रहा है कि किस तरीके से कौन कौन लीडर बना था, कौन कौन से प्रोटेस्ट का मतलब आंदोलनकारी का कौन कौन जो है लीडर बना था, उसके ऊपर है ये पैराग्राफ। प्रेजेंटली द प्रोटेस्टिंग ट्रूप्स कैप्चर दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले तो प्रोटेस्टिंग जितने भी ट्रूप्स थे वो दिल्ली को कैप्चर करे, क्योंकि दिल्ली जो था वो वहीं से ही सारा। हाँ बोलो मैम कैप्चर मतलब? बेटा, मैं बता रही हूँ वेट। कैप्चर का मतलब होता है कि हथियाना, किसी चीज को जब्त कर लेना। ठीक है, दिल्ली को वो ट्रूप जो है वो हथिया ली थी। क्यों? क्योंकि दिल्ली जो है सबसे मेन सेंटर पॉइंट था आंदोलनकारी लोग के लिए और ब्रिटिशर्स लोग के लिए। ठीक है, वहीं से ही सारा जो है पॉलिसीज वगैरह पास करते थे। ठीक है, जैसे दिल्ली में पार्लियामेंट है ना, तो वहीं पर ही दिल्ली में जो है दिल्ली को ही सेंटर पॉइंट माना गया था। देन आफ्टर अब यहाँ पे लीडरशिप कौन कौन, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि जो हेड होता है, जो लीडर करता है, लीड करता है, जो है ना, जैसे लीडर कैप्टन जिसको बोलते हैं। हाँ, लीडरशिप ऑफ दिल्ली वाज इन हैंड इज बहादुर जा सफर। दिल्ली का जो लीडरशिप था वो किसके हाथों में था? बहादुर जा सफर के हाथ में था। बट द एगिटेशन वाज कंडक्टेड बाय हिज ट्रूप लीडर भगत खान। लेकिन उनके अंडर में कौन जो है ट्रूप को कंडक्ट करा रहा था? मीन्स कंडक्ट मतलब संचालन करना। ठीक है, मतलब उसको चलाना। कौन चला रहा था? भगत खान। देन आफ्टर बेगम हजरत महल ऑफ अवध, जो इन लखनऊ, जो बेगम हजरत महल है जो लखनऊ में है, और तात्या तोप जो है कानपुर से। मतलब लखनऊ से कौन था? बेगम हजरत महल था, और तात्या तोप जो है वो लीड कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से लीड कर रही थी। कुंवर सिंह जो है वो बिहार से लीड कर रहे थे। अहमदुल्ला इन रॉयल खंड से, ठीक है, रॉयल खंड से जो है वो लीड कर रहे थे। वेर द अदर लीडर्स ऑफ द प्लेस हु वेर कंडक्टिंग प्रोटेस्ट। वैसे ही धीरे धीरे जितने लीडर्स थे वो, प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन, कंडक्ट करा रहे थे, मतलब उसको संचालन चला रहे थे। छत्तीसगढ़ से कौन चला रहा था? हनुमान सिंह चला रहा था और वीर नारायण सिंह चला रहा था। वेर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ताकि ब्रिटिशर्स लोग को प्रोटेस्ट कर सके, उनके अगेंस्ट जा सके, उनके लिए जो है आंदोलन कर सके ब्रिटिशर्स लोग के लिए। छत्तीसगढ़ से कौन कौन था? हनुमान सिंह था और वीर नारायण सिंह थे। दे प्रोटेस्ट वॉज डिवास्टिंग। ठीक है, और प्रोटेस्ट जो था मतलब जो प्रोटेस्टिंग था मतलब जो आंदोलनकारी जो आंदोलन कर रहे थे वो बहुत ही बड़ा बनते गया। कॉमन पीपल टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोटेस्ट। इन द प्रोटेस्ट रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज किल्ड वेयर फाइटिंग द ब्रिटिशर्स। और प्रोटेस्टिंग करते करते मतलब अपने अपने आत्म आत्म जो रक्षा है, ठीक है, अपना जो देश को बचाते बचाते रानी लक्ष्मीबाई एक दिन क्या हो गई, उनके ब्रिटिशर्स के थ्रू जो है वो फाइट में खत्म हो गई। ठीक है, ओके नाउ क्लास। हाँ बोलो। मैम आप इसका क्वेश्चन आंसर अभी नहीं कर रहे हो ना? हाँ अभी नहीं कराई, उसे क्वेश्चन से भेजूंगी बेटा। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक दिन में हाँ भेज दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ओके मैं एंड कर रही हूँ ना। ओके मैम।